अगर आपको पीसीओडी है तो क्या यह एक वजह है जिसकी वजह से आपको घबराना चाहिए या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होना चाहिए कि आगे चलकर आपको बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, प्रेग्नेंट होने में तकलीफ हो सकती है, कैंसर हो सकता है? द आंसर इज नो। स्ट्रेस किसी चीज़ का जवाब नहीं है, स्ट्रेस से कुछ सॉल्व नहीं होगा। आपको क्या करना है ये जानना ज़रूरी है। तो पीसीओडी का ट्रीटमेंट हम 3 तरीके से करते हैं। फर्स्ट इज लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, जो कि कॉर्नरस्टोन है पीसीओडी थेरेपी का, यानी कि यह सबसे ज़रूरी स्टेप है पीसीओडी ट्रीटमेंट के लिए। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट का मतलब होता है आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिएंगे। ज़्यादातर पीसीओडी के मरीजों में देखा गया है कि उनमें खराब आदतें होती हैं, जैसे कि उल्टा सीधा खाना, जंक फूड ज़्यादा खाना, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, नींद पूरी नहीं लेते हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जिन सब की वजह से उनका वजन बढ़ जाता है। वजन बढ़ने की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस ज़्यादा बढ़ता है, इम्बैलेंस की वजह से और वजन बढ़ता है। तो ये एक विशियस साइकिल की तरह चलता रहता है। इसको ब्रेक करने का एक ही सोल्यूशन है कि आप अपना लाइफस्टाइल ठीक करें, रेगुलरली एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज योगा के फॉर्म में हो सकता है, जिम जा सकते हैं, आप डांस कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज के बाद आता है डाइट। डाइट में ज़रूरी है कि हम अपने डाइट में फाइबर अच्छे से लें, एक वेल बैलेंस डाइट खाएं जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट सबकी मात्रा जितने हमारे लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंगली रिक्वायर्ड है उतनी पर्याप्त मात्रा में हो। और डाइट में फाइबर का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन फूड खाने से या बहुत ज़्यादा हाई फैट फ्राइड फूड खाने से या बहुत ज़्यादा शुगरी फूड खाने से हमारा जो बॉडी कॉम्पोजिशन है वो इफेक्ट होता है, उससे हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस और बढ़ता है, इनसे पीसीओडी और वर्जन होता है। थर्ड जो आता है हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट। आजकल हम सभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कीप आवर सेल्फ रिलैक्स्ड, बिकॉज स्ट्रेस लेके कुछ नहीं होगा। सो रिलैक्स कैसे कर सकते हैं? आप कुछ अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं जिनसे आपको रिलैक्स्ड फील हो, कोई ऐसी हॉबी हो जो आपकी जिसको करके आप रिलैक्स्ड फील करते हो, जैसे गाने सुनना या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करना, डांस करना, ट्रैवल करना। जो भी एक्टिविटी करके आप रिलैक्स्ड फील करते हैं, हफ्ते में 1-2 दिन जरूर वो एक्टिविटी कम से कम करनी चाहिए। नेक्स्ट इज स्लीप। नींद का सफिशिएंटली आपकी जो नाइट स्लीप है उसका पूरा होना बहुत जरूरी है। तो रात को कम से कम 6 घंटे की अनइंटरप्टेड स्लीप किसी भी अडल्ट के लिए बहुत जरूरी है। प्रेफरेबली 8 आवर्स बट एटलीस्ट 6 आवर्स ऑफ अनइंटरप्टेड नाइट स्लीप। और ये भी जरूरी है कि आप रात को टाइम से सो जाएं, यानी अगर आप रात के 2 बजे सो के 10 बजे उठ रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। बेहतर है कि आप रात को 12 बजे से पहले सो जाएं, क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिनका डे नाइट वेरिएशन होता है, जो नाइट में ज्यादा रिलीज होते हैं। तो अगर आप रात को ज्यादा देर तक जागेंगे तो आपकी बॉडी में फिर से हार्मोनल इम्बैलेंस होने का रिस्क बढ़ जाता है। पीसीओडी में देखा गया है कि अगर आप 5 से 10% भी अपना बॉडी वेट लूज कर लेते हैं तो आपके सिम्टम्स बहुत हद तक रिलीव हो जाते हैं। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपके कंसीव करने का रेट बहुत सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर जाता है, आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं। तो वेट रिडक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन योर वेट इन द आइडियल रेंज। नेक्स्ट, अगर हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से भी करेक्ट नहीं हो रहा है या हमें बहुत सिवियर पीसीओडी है तो उस कंडीशन में फिर हम मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। मेडिसिन ऐसे केस में हार्मोनल टैबलेट्स होती हैं, जो आपने सुना भी होगा शायद, 21 दिन की गर्भ निरोधक गोलियां आती हैं। आजकल बहुत रिसर्च के बाद बहुत अच्छे मॉलिक्यूल्स हैं जो आते हैं जिनके साइड इफेक्ट्स रिलेटिवली काफ़ी कम होते हैं और वो बहुत सेफ मेडिसिन हैं। तो अगर किसी मरीज में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इफेक्ट नहीं करता है तो हम उनको मेडिसिन देना प्रेफर करते हैं। थर्ड जो लास्ट रिसोर्ट है दैट इज सर्जरी। सर्जरी इसमें एक मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी के फॉर्म में है जिसको हम ओवेरियन ड्रिलिंग बोलते हैं, लैप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग। ये हम सिर्फ उन केसेस के लिए रिजर्व करते हैं जिन पे मेडिसिन और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन दोनों फेल हो चुका हो। इसकी रिक्वायरमेंट बहुत रेयरली होती है, बट अगर किसी पेशेंट में यूज करा गया है तो उस पेशेंट में इससे बहुत अच्छा इफेक्ट देखा गया है। तो हमने देखा कि पीसीओडी क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि पीसीओडी कंट्रोल किया जा सकता है, कभी भी आपके शरीर से खत्म नहीं किया जा सकता है। इसलिए लाइफ लॉन्ग आपको एक हेल्थी लाइफस्टाइल जीना होगा। और जितने भी सारे लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस पीसीओडी को लेकर होते हैं, ये तब होते हैं अगर आपका पीसीओडी अनकंट्रोल्ड चल रहा हो, यानी कि
आप अपने लाइफस्टाइल पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं और आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस चला जा रहा हो। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? अगर आप प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रहे हैं तो हो सकता है आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो। अगर पीरियड्स बहुत बहुत टाइम के लिए मिस हो रहे हैं, अगर आपको साल में 6 से कम बार पीरियड्स आ रहे हैं, तो आगे चलकर जब आपकी एज 40 साल से ज्यादा हो जाएगी, तब तक अगर ऐसे ही चलता रहा 10-15 सालों तक, तो आपको एंडोमेट्रियल कैंसर यानी कि बच्चेदानी की लाइनिंग होने का कैंसर का रिस्क रिलेटिवली बढ़ जाता है। डायबिटीज यानी कि शुगर होने का रिस्क बढ़ जाता है। हाई ब्लड प्रेशर, लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ होने का रिस्क, ये सब पीसीओडी के साथ ये सारे रिस्क बढ़ जाते हैं। पर ये सब रिस्क तभी बढ़ते हैं अगर आपका पीसीओडी अनकंट्रोल चल रहा है। तो हम सब ध्यान रखेंगे कि पीसीओडी होना घबराने की बात नहीं है, पर पीसीओडी को कंट्रोल करना जरूरी है और अपने लाइफस्टाइल में बदलाव लाके ये आराम से अचीव किया जा सकता है। थैंक यू।